हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले की जो भी वीडियो हैं वो इसी चैनल पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं। गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं एक्सटेंशन के। तो ये इसमें एसआरबी में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो ARS का, चाहे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है, उसका भी पार्ट मैंने अच्छा करवा रखा है। होम साइंस का भी, ARS का, और फिर DSSB, UGC, और इनके लिए तो है ही। एग्रीकल्चर के अदर एग्ज़ाम जैसे T3 हो गया, T1 हो गया, T3 हो गया, T6 हो गया, या अदर कोई जो कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स रहते हैं, जैसे कोई भी उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है BHU का, या फिर IRI का, अदर एग्ज़ाम जो भी, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट्स में नोट्स दे रखे हैं बिल्कुल मैंने, तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इजीली एक्सप्लेनेशन है। आज का कंटेंट में हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटी इन इंडिया। ये 4 या 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। या तो ये पूछेंगे कि कब स्टार्ट हुआ था, या फिर किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन। और कुछ किसी उसमें एम भी पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव एम इसके क्या हैं। तो हम इसको डिटेल में कर रहे हैं। पहले एक्चुअल में एक्सटेंशन जो विलेज की थी वो अच्छी कंडीशन थी ब्रिटिश से पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स आने के बाद ना कंडीशन ख़राब हो गई थी। इन्वेजन हो गया था, तो मतलब अपना अपना बेनिफिट चाह रहे थे अंग्रेज़ थे वो। उन्होंने फिर ये मेजर क्या किया था कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किया था 1880 में। फिर रॉयल कमीशन के द्वारा ICR को फॉर्मुलेट किया इन्होंने। तो गाइस, जो ग्रीन में जो मैंने कर रखा है ये इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअल में इसमें ये पूछेंगे कि रॉयल कमीशन से कौन सा आया था। तो रॉयल कमीशन ने क्या दिया था, ICR को दिया था, और 1928 में आया था। रॉयल कमीशन 1928 में आया था। फिर है डेनियल स्कीम। डेनियल स्कीम कौन लेके आए थे, सर डेनियल हैमिल्टन ने स्टार्ट की थी 1903 में। फिर मेन इसका मतलब मेन एम क्या था, उस टाइम पे एक्चुअल में यही रहता था कि हम कैसे डेवलप करें विलेज को, कोटेज इंडस्ट्री वगैरह को, इनको। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे ये किया था स्टार्टिंग। तो आपको पॉइंट बस यही याद करना है कि कब आया था। डेनियल स्कीम 1903 में आई थी, और डेनियल हैमिल्टन थे वो लेके आए थे ये। और कोऑपरेटिव इसका प्रिंसिपल था। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग पर बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कोटेज इंडस्ट्री वगैरह के। तो उस टाइम पे ये मतलब विलेज से जो रिलेटेड वर्क थे वही होता था कि रूरल कंस्ट्रक्शन कैसे करना है हमारा। फिर है शांति निकेतन। शांति निकेतन 908 में आया था। कौन लेके आया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी लाए थे। और उसमें भी यही था कि रूरल डेवलपमेंट वर्क करना है, यूथ को प्रमोट करना है, ऑर्गेनाइजेशन इन द विलेजेस एस्टेब्लिश करने यूथ के। फिर है कि इसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि रियल इंटरेस्ट इन पीपल फॉर रूरल वेलफेयर वर्क में इंटरेस्ट क्रिएट करना था। फिर गांव की सैनिटेशन हो गया, या रूरल की प्रॉब्लम्स हैं उनको देखना, और उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए उनको मतलब प्रमोट करना, उसी से उसका यूटिलाइज करने के लिए। फिर है रूरल कंस्ट्रक्शन वर्क बाय क्रिश्चियन मिशंस 1920 में स्टार्ट हुए थे। उसका मेन एम क्या था कि वही एजुकेशनल कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी करनी है। फिर एजुकेशन देना था, मेडिकल हेल्प देनी थी, रूरल रिकंस्ट्रक्शन करना था। फिर ये थे जैसे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये मार्थाडम में हुआ था। YMCA और YWCA, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन बना था, इसके अंडर ये काम हुए थे। और यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन ये थे। तो ये ध्यान रखना है कि क्रिश्चियन मिशन 1920 में आया था, और कहाँ पे, मार्थाडोम जगह है ये, रामानंदपुरम में, पंतचेरी मतलब साउथ में है ये जो भी है। फिर इसका मेन एम था कि एजुकेशन, मेडिकल हेल्प और रूरल कंस्ट्रक्शन। फिर मार्थाडोम प्रोजेक्ट है 1920 में आया। ये YMCA के अंडर इसके अंडर हुआ था। और किसने किया था, डॉक्टर स्पेंसर हच ने किया था, ये पूछेंगे। फिर इसका प्रोग्राम का मेन क्या था कि स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट थे वो, उसका डेवलपमेंट करना था। फिर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये जैसे गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क एट
सेवाग्राम 1920 में स्टार्ट हुए थे। ये क्या गांधी जी मतलब यही बात करते थे कि इंडियन विलेज को कैसे डेवलप किया जाए, मिडिल मैन का एक्सप्लोइटेशन है वो कैसे हटाया जाए, विलेज की बात करते थे। तो रीबिल्डिंग ऑफ द विलेज। गाइस ये किसी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव में है उसमें, लेकिन किसी में पूछ लें तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का डिटेल में बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक एक्सट्रीम यही पूछते हैं कि कब आया था और किसने स्टार्ट किया था, क्या मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ये था, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर गुड़गांव मूवमेंट था 1920 में ये आया। ईयर थोड़ा सा एक पेज पे मैंने लास्ट में कर भी रखा है, वो भी आप देख लेना। रूरल वर्क ऑन मास स्केल, ये किसने स्टार्ट किया था, एफ एल ब्रायन ने किया था। वहाँ के डीसी थे ये गुड़गांव के उस टाइम पे। फिर है वही है कि रूरल कंस्ट्रक्शन की बात होंगी, विलेजेस को कैसे डेवलप किया जाए, प्रोग्राम्स को, यूथ को, ये मतलब हर का प्रिंसिपल और मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना, ये क्या कर रही थी, एग्रीकल्चर को ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रही थी। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। कॉटेज इंडस्ट्री को, रूरल बॉयज़ एंड गर्ल्स को, तो बुकलेट्स भी यहाँ पे पब्लिश करनी शुरू कर दी थी इन्होंने। फिर है इंडियन विलेज सर्विस 1945 में। मतलब मेन तो यही है कि आपको ईयर याद रखना है इनमें कब आई थी और किसने कौन था इसका फाउंडर, मिस्टर आर्थर आई एन मोसर ऑफ द न्यूयॉर्क। मतलब ये इसका है, ये ध्यान रख लेना, मिस्टर आर्थर। ये वही बात हो गया कि गवर्नमेंट को असिस्ट कर रहे थे ये डेवलपिंग विलेजेस में, विलेज को डेवलप करना था, हमारे रिकन्स्ट्रक्शन वर्क जो भी थे। फिर है सर्वोदय प्रोग्राम, बहुत इम्पोर्टेंट है। विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था ये, और बॉम्बे में। और गांधी की फ़िलोसफी थी, तो गांधी जी का वही था कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, लिटरेसी को, यहाँ पे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट है इसका ये ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर कॉटेज इंडस्ट्री का गांधी जी का था, लिटरेसी को स्प्रेड करो, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी, विलेज पंचायत करो। इसका मेन था कि ये स्लोगन था भूदान ग्रामदान संपत्ति दान, या भूदान ग्रामदान और संपत्ति दान, भूदान ग्रामदान, इसको कुछ अलग सा नाम है, मुझे अब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उसको, तो ये ध्यान रखना है। ये इसका मेन स्लोगन था, इसको आप अच्छे से ध्यान रख लेना कि सर्वोदय प्रोग्राम के अंडर भूदान ग्रामदान संपत्ति दान ये वाला आया था। और किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे ने किया था, 1950 में स्टार्ट किया था इसको। फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर किया था, लिटरेसी को स्प्रेड किया था, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी। ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप रटना है तो आपको ईयर रटिए और प्रोग्राम कब आया था और किसने स्टार्ट किया था और इसका कुछ स्लोगन या इस टाइप से, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर है फिरका डेवलपमेंट प्रोग्राम 1946 में आया था। ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये फर्स्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, गांधी जी के आइडियाज़ पे था। और ग्राम स्वराज जैसे गांधी जी का था वो, तो उस पर स्टार्ट बेस था। ऑब्जेक्टिव क्या था, रूरल प्रॉब्लम्स को अटैक करना और उसको मतलब उसको अंडरस्टैंड करना और उसको फिर सोल्व करना। मेन एम्फेसिस क्या थे, रूरल कंस्ट्रक्शन था, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन, प्रमोशन एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये बातें थी सारी। तो मेन वही रहती हैं ऑलमोस्ट। आपको ईयर और क्या मेजर इसका ये था कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड था और ग्राम स्वराज पे बेस था और 1946 में आया था फिर का डेवलपमेंट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये 1947 में आया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। अल्बर्ट मेयर साहब थे इनके, इन्होंने स्टार्ट किया। तो यही पूछेंगे कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट के फाउंडर कौन थे, तो अल्बर्ट मेयर थे, ये ध्यान रखना है। इनका डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन मतलब ये था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, where to see what degree of production and social improvement initiative and cooperation could be obtained from an average area। वही बातें थी सारी। ग्रो कॉन्फिडेंस इन विलेजर्स में सेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग कर दिया ये। फिर है नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट 1948 में, ये इसके दे थे करनाल डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट हुआ था। एक्चुअल में ये क्या किया था, जो यहाँ पे पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो ये कुछ जो डिस्प्लेस्ड थे पाकिस्तान से वो यहाँ पे आए थे वापस, और इनको करनाल में वहाँ ये किया था, इनको वापस रिहेबिलिटेट किया था। तो इसकी स्कीम क्या है, ये इसका ये पॉइंट है कि द स्कीम कॉल्ड मजदूर मंजिल एम एट सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द पीपल इन ऑल एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ।
तो ये इसका इम्पोर्टेंट है कि नीलोखेड़ी प्रोजेक्ट है वो कौन लाया था, SK दे लेके आए थे, और करनाल के एरिया में है ये, हरियाणा में मतलब, और 1948 में आया था ये। और क्या किया था, पाकिस्तान से जो 7000 जो लेबर बोल लो या फिर जो भी पर्सन आए थे डिस्प्लेस्ड होके, उनको रिहेबिलिटेट करना था। फिर है ग्रो मोर फूड कैंपेन 1947 में आया था उस टाइम पे, क्योंकि एग्रीकल्चर का हमारा बहुत बुरा हाल था, तो उसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया था, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन द कंट्री। और कैंपेन हेल्पफुल था, मतलब अचीव कर लिया था इसने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू सीड्स एंड फर्टिलाइज़र, तो ये 1965 के में जो वो आएगा, उससे पहले तो कुछ प्रोग्राम किए जा रहे थे एग्रीकल्चर में। ये जो स्वामीनाथन का है ना, तो उससे पहले ये सारे स्टार्टिंग की गई थी। फिर है फिस्कल कमीशन, ये मतलब 1949 में फर्स्ट फिस्कल कमीशन आया था, उसके बाद तो आते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, इसलिए ध्यान रखना है कि फर्स्ट फिस्कल कमीशन कब आया था, 1945 में आया था। फिर ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, मतलब इंक्वायरी कमेटी बिठा दी थी 1945 में। तो ये एक्चुअल में इम्पोर्टेंट जो था ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। आप इस टाइप से अपना नोट डाउन कर लें और एक पेज को लगा लें बार बार आप उसको, ताकि देखते रहें। डैनियल स्कीम है वो डैनियल हैमिल्टन लेके आए थे। फिर शांति निकेतन प्रोजेक्ट 1908 में आया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी लाए थे। मार्थाडोम प्रोजेक्ट हुआ, डॉक्टर स्पेंसर हच लाए थे। रूल जो भी थे ये मतलब ईयर, और आपको जो इसके फाउंडर थे उनका नाम आप एक पेज पे नोट डाउन कर लें, चाहे यहाँ से हेल्प ले लें या फिर जो मैंने आपको पहले करवाया उसमें से आप जिससे भी नोट डाउन करना चाहें आप वो कर लें। और पेज को आप अपने जहाँ पे भी आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे लगा लें और बार बार उसको देखते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर का इटावा नीलोखेड़ी, और फिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय प्रोग्राम का। इसका विनोबा भावे थे, भूदान, ग्रामदान और संपत्ति दान, ये इसके मेन स्लोगन था। फिर हाँ इसका बहुत ज़्यादा नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ आ सकता है कि जैसे ईयर वाइज जिसमें लगाना हो 1 2 3 ऐसे करके। तो 1945 में ग्रो मोर फूड कैंपेन आया था। फिस्कल कमीशन 1940 सॉरी ये आया था। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। गुड़गांव प्रोजेक्ट था वो FL ब्रायन ने दिया था, 1920 में आया था। और बस और तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस टाइप से आप ईयर वाइज आपसे पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप ऐसे ईयर वाइज इनको जो भी जैसे 1903 से स्टार्ट हो रहा है और फिर 1952 तक ये चल रहे हैं। वैसे प्रोग्राम और भी ज़्यादा है, लेकिन एक्सटेंशन की मेजर एक्टिविटी यही थी, ये ध्यान रखना है आपको। तो आज के लिए गाइज